एक ठंडी और धुंधली रात में एक बूढ़ा मछुआरा जिसका नाम टॉम था, अकेला समुद्र में निकल पड़ा। उसने काले पानी की खाड़ी के पास भटकती एक छोड़ी हुई नाव की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह भूतों पर कभी विश्वास नहीं करता था। जैसे ही उसने अपने जाल को काले पानी में डाला, अचानक गहरी धुंध छा गई और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तभी उसकी नाव जोर से हिली, जैसे पानी के नीचे कुछ बहुत बड़ा हो। टॉम ने डरते हुए किनारे देखा तो पास ही एक टूटी फूटी समुद्री घास से ढकी नाव चुपचाप तैर रही थी। उसकी रूह कांप उठी। नाव में कोई नहीं था, फिर भी वह ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उसमें हो। अचानक पानी में एक जोरदार छींटा पड़ा। टॉम चौंक गया। उसका जाल कहीं फंस गया था और बहुत भारी लग रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल को ऊपर खींचा और जब वह जाल ऊपर आया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जाल में एक पुरानी सीपियों से जमी हुई टोपी फंसी थी। उसे देखते ही टॉम की सांसें रुक गईं। यह टोपी कप्तान रीड की थी, जो सालों पहले समुद्र में गायब हो गया था। अचानक एक तेज हवा चली और धुंध और घनी हो गई। टॉम की नाव की लकड़ी कराह उठी, जैसे कोई उस पर धीरे धीरे कदम रख रहा हो। टॉम का लालटेन टिमटिमाने लगा और किसी ठंडी हवा ने उसके कंधे को छू लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर धुंध के बीच से एक फुसफुसाहट आई। उसका खून जम गया। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहीं भूतिया नाव और भी पास आ गई थी और उसकी परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं। धीरे धीरे फुसफुसाहट और तेज हो गई। भाग जा, अभी। टॉम को बहुत डर लगा। उसने जल्दी से चप्पू उठाए और नाव को किनारे की ओर मोड़ने लगा, लेकिन पानी जैसे उसे पीछे खींच रहा था। तभी समुद्र में से एक सफेद भूत जैसी आकृति निकली। एक आदमी जिसकी आंखें सूनी थीं और कपड़े फटे हुए थे, वह उसी खोई हुई नाव पर खड़ा था। यह वही कप्तान रीड था। उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगली से टॉम की ओर इशारा किया, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तभी एक बहुत बड़ी लहर दोनों नावों के बीच आ गई। जब टॉम ने फिर से देखा तो भूतिया नाव गायब हो चुकी थी। डरते कांपते टॉम ने जल्दी जल्दी किनारे की ओर नाव मोड़ ली और अपनी बची हुई ताकत से चप्पू चलाने लगा। जैसे ही वह किनारे पहुंचा, धुंध धीरे धीरे हट गई और पानी बिल्कुल शांत हो गया। मगर यह शांति डरावनी थी। तभी उसने नीचे देखा और उसका दिल दहल गया। वही कप्तान रीड की पुरानी टोपी उसके पैरों के पास गिरी पड़ी थी, जो पानी से भीगी हुई थी। टॉम के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से टोपी उठाई और डरते हुए समुद्र में फेंक दी और मन ही मन एक दुआ भी कर दी। उस रात के बाद टॉम ने कभी भी काले पानी की खाड़ी के पास मछली नहीं पकड़ी। लोग आज भी कहते हैं कि वो भूतिया नाव अभी भी धुंधली रातों में दिखती है, बिना किसी नाविक के किसी नए शिकार का इंतजार करती हुई।